जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या हो अगर आप आधी रात को जंगल में किसी इंसान को दौड़ते हुए देखो और अगले ही पल वही इंसान चार पैरों पर भागता हुआ दिखाई दे। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर पर घने बाल, और वो आपको देख रहा हो शिकार की तरह। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव कोयलाडीह की, जहां रातें हमेशा जल्दी उतरती थी और लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक डर था जो किसी भूत का नहीं, किसी चुड़ैल का नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव का जो इंसान भी था और जानवर भी। सर्दियों का महीना था। दिसंबर की रातें लंबी हो चुकी थी। गांव के बाहर घना साल का जंगल था, इतना घना कि दिन में भी धूप पूरी नहीं उतरती थी। राघव, जो शहर से अपने पुश्तैनी घर आया था, उसे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वो पढ़ा लिखा लड़का था, विज्ञान में भरोसा करने वाला। लेकिन पहले ही रात उसने नोटिस किया कि गांव में अजीब सन्नाटा है। कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे, जैसे किसी चीज से डरे हुए हो। रात के करीब 12 बजे उसे दूर जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज न पूरी तरह इंसान की थी, न पूरी तरह जानवर की। एक लंबी खींची हुई दर्द भरी चीख। राघव ने खिड़की से झांका। चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी जंगल के किनारे फैल रही थी। तभी उसने देखा, जंगल की छाया से कोई चीज निकली। पहले वो सीधा खड़ा था, इंसान की तरह, फिर अचानक झुक गया और चारों पैर पर दौड़ने लगा। राघव की सांसें रुक गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। रामो चरवाहे की लाश जंगल के किनारे मिली थी। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। गांव के बुजुर्ग बोले, फिर से वही शुरू हो गया। राघव ने सबसे पूछा, क्या शुरू हो गया? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रातें बीतने लगी। हर पूर्णिमा की रात वही आवाज, वही चीख, वही दौड़ती हुई परछाई। एक रात राघव ने तय किया कि वो सच्चाई जानेगा। वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई, सन्नाटा भारी होता गया। तभी उसे पेड़ों के बीच खरोंच के निशान दिखे। ऊंचाई इतनी कि कोई इंसान नहीं कर सकता। अचानक उसे पीछे से सांसों की आवाज सुनाई दी। गहरी, भारी, गर्म सांसें। जब वो पलटा तो कोई नहीं था। फिर ऊपर देखा। पेड़ की टहनी पर
कोई बैठा था। दो लाल आंखें उसे घूर रही थी और वो चीज धीरे धीरे नीचे उतरी। अचानक राघव की टॉर्च हाथ से गिर गई। चांदनी में उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वो आधा इंसान आधा भेड़िया था। लंबे बाल, नुकीले दांत और खून से सन्ना मुंह। वो गुराया। राघव भागा और पीछे से चार पैरों की तेज आवाज, पत्तों की चरमराहट। वो किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे समझ आ गया था ये कोई जानवर नहीं था। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग हरि नारायण को बताया। हरि नारायण ने उसे सच बताया। ये श्राप है 30 साल पुराना। जब जंगल में एक शिकारी ने एक माँ भेड़िए को मार दिया था। उसका बच्चा इंसानों के बीच बड़ा हुआ और पूर्णिमा की रात वो अपना असली रूप ले लेता है। राघव ने पूछा, कौन है वो? बुजुर्ग ने एक नाम लिया, शंभू। गांव का वही आदमी जो दिन में बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन पूर्णिमा की रात बदल जाता था। राघव ने शंभू को देखा, शांत, सीधा, कम बोलने वाला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उस रात फिर पूर्णिमा थी। राघव ने छुपकर शंभू का पीछा किया। शंभू जंगल की तरफ गया और जैसे ही चांद ऊपर आया उसका शरीर कांपने लगा। हड्डियां मुड़ने लगी, हाथ पंजों में बदल गए और चेहरा लंबा होकर थूथन बन गया और वो दर्द से चीखने लगा। फिर वो इंसान नहीं रहा और इस बार शिकार राघव था। वो भागा जान बचाने के लिए, लेकिन जंगल में दौड़ते हुए वो एक खाई के पास पहुंचा और पीछे वो भेड़िया खड़ा था, घूरता हुआ। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। चांदी ही उसे रोक सकती है। राघव ने जेब से चांदी की चेन निकाली और जैसे ही वो उसके सामने आई, भेड़िया पीछे हट गया और दर्द से तड़पने लगा। चांद ढलने लगा और वो वापस इंसान बनने लगा। शंभू जमीन पर पड़ा था, घायल। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मुझे खत्म कर दो। सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल में शंभू की लाश पड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली पूर्णिमा की रात फिर वही आवाज। क्योंकि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था, वो अब किसी और को ढूंढ चुका था। और इस बार वो कोई और नहीं, राघव था। दोस्तों, कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ अपना शिकार बदल लेते हैं। और जब अगली बार आप जंगल के पास से गुजरो और दूर से किसी इंसान जैसी चीख सुनाई दे, तो समझ जाइए कोई आपको देख रहा हो।